बिहार में बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन और बेटे निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री। क्या बिहार को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री? देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार की राजनीति में एक नए युग की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त सरगर्मी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। इस ऐतिहासिक कदम ने विपक्षी दलों के बीच भी खलबली मचा दी है और राज्य में नए गठबंधन समीकरणों की चर्चाएं जोरों पर हैं। जदयू परिवार में अब निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, जहां हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वे पार्टी के नए चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर मंथन तेज हो गया है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया जैसे दिग्गज नेताओं के नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार अपने किसी मजबूत चेहरे को बिहार की कमान सौंप सकती है, ताकि भविष्य की चुनावी चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने अचानक करवट लेते हुए तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक उत्तर और पूर्वी बिहार के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और सहरसा जैसे जिलों में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान होने का डर बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच का काम आज यानी 9 मार्च को संपन्न किया जा रहा है। आज ही उम्मीदवारों के पास नाम वापस लेने का आखिरी मौका भी है, जिसके बाद चुनाव की अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव में भाजपा, जदयू और राजद के दिग्गजों ने अपनी दावेदारी पेश की है और सबकी नजरें अब 16 मार्च को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। बिहार सरकार ने राज्य में घर घर सर्वे और हाउस लिस्टिंग के काम को गति देने के लिए आज से एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। 9 मार्च से 17 मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में हजारों प्रगणकों और सुपरवाइजरों को डिजिटल डेटा कलेक्शन के गुर सिखाए जाएंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनसांख्यिकी और आर्थिक स्थिति का सटीक आंकड़ा जुटाना है, ताकि भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। पटना के बेली रोड स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू से राजधानी वासियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। बर्ड फ्लू की आशंका के बाद लिए गए पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट पूरी तरह से निगेटिव आई है, जिसके बाद अब चिड़ियाघर को आम जनता के लिए फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पिछले कई दिनों से पक्षी घर को बंद रखा गया था, लेकिन अब पर्यटक फिर से प्रकृति और वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। बिहार पुलिस के महकमे में पारदर्शिता लाने के लिए गृह विभाग ने एक सख्त रुख अपनाते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। विभाग की ओर से यह तीसरा रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर ब्यौरा नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पुलिसिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। गया की बंजर जमीन पर एक MBA पास युवा किसान ने अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिख डाली है। सऊदी अरब में लाखों की नौकरी छोड़कर लौटे इस किसान ने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर स्ट्रॉबेरी और कई विदेशी फलों की खेती शुरू की है। आज उनकी इस पहल से न केवल उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है,
बल्कि वे आसपास के दर्जनों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गए हैं। बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दियारा इलाके में टुकड़ों में बटा एक शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक का सिर अभी भी लापता है और पुलिस की कई टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि अपराधियों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस खौफनाक वारदात को लेकर काफी गुस्सा है और वे प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। आज की ये तमाम खबरें बिहार के बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की गवाह हैं। सत्ता के शीर्ष पर होने वाले बदलावों से लेकर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं तक हमने हर पहलू को आप तक पहुंचाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और बिहार की हर छोटी बड़ी हलचल से अपडेट रहने के लिए अपनी सजगता बनाए रखें। धन्यवाद।